हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में मैं बीएड के बारे आपको जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कोर्स है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। बीएड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हैं इस चैनल पे, प्लेलिस्ट भी है जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बीएड से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, इवन इफ अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर ने हमारी फैमिली को ज्वाइन करा है या अगर आप बीएड के बारे में डिटेल्ड में एक ही वीडियो में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं क्या क्या इंक्लूड करूँगी वो मैं भी स्क्रीन्स पे लगा दूंगी, इस तरफ या इस तरफ कहीं पे भी। इस वीडियो में आप जान पाएंगे बीएड कोर्स क्या है, क्यों करना चाहिए आपको ये कोर्स, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या है, फीस क्या है, बेसिकली सिलेबस क्या है और इस कोर्स को करने के बाद आफ्टर कोर्स बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स के बारे में, ठीक है। तो बीएड एक बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जिन्हें नहीं पता है, वो एक ट्रेनिंग है जो कि गवर्नमेंट स्कूल की फॉर्म्स को भरने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स के लिए वैकेंसीज आती हैं उसको फिल करने के लिए, या प्राइवेट स्कूल्स में अपना सीवी या रेज्यूमे देने के लिए मैंडेट है। अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है, बीएड किया है, तभी आप स्कूल्स में टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म दे सकते हैं या रेज्यूमे दे सकते हैं। बीएड जो है वो एक 2 साल का कोर्स है। कोर्स ना बोल के इसे हम ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें 4 सेमेस्टर्स देने पड़ते हैं आपको, यानी 4 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, सेम 1, सेम 2, सेम 3 एंड सेम 4। तो 2 साल का कोर्स है, डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। ये सुपर एक्टिव कोर्स है, इसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड या फिर स्कूल प्रमाइसेस या स्कूल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर एक छोटी चीज़ में ट्रेन कर दिया जाता है, ताकि यहाँ से निकलने के बाद जब आप गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करें तो आपके लिए वो न्यू एक्सपीरियंस ना हो, आप काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक ट्रेनिंग है जो 2 साल का है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन लोग हैं जो बीएड कर सकते हैं या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बीएड के लिए। तो बीएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जब आपका रिजल्ट निकल जाता है तो आप बीएड के कोर्स में खुद को एनरोल करा सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, वेदर इट इज़ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या किसी भी प्रोफेशनल स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, देन ऑल्सो यू आर फ्री टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स में आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लाइक सारे जो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि कॉमन होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2 पेपर होता है। जो टीचिंग पेपर होता है जिसमें आप आगे चल के टीचिंग करेंगे वो आपके खुद के स्ट्रीम से होता है, जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है विथ 50% ऑफ मार्क्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% ऑफ मार्क्स होनी चाहिए। और जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरीज के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा 5% के अराउंड जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो वैरी करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द जगह पर, यानी कि स्टेट में अभी बीएड एंट्रेंस बेसिस पे, यानी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। आपके जो मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। बट कई जगह पे मेरिट बेसिस पे भी आपकी सिलेक्शन होती है। मेरिट बेसिस इन द सेंस आपके जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं या जो भी आपका एकेडमिक्स है उस बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। बट मोस्ट ऑफ द जगह पे अभी बीएड एंट्रेंस वाली सिस्टम ही है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देनी होगी एंड देन उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेंगे। देन काउंसलिंग एंड इंटरव्यू भी बहुत जगह पर होते हैं। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। फीस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो काफ़ी कह सकते हैं इकोनॉमिकल है, बजट में होती है। लाइक 30 to 35,000 पर ईयर। स्कॉलरशिप की भी प्रोविज़न होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बट प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो
डिपेंड करता है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे होता है, लाइक 1 लाख, 1.5 लाख, 90,000 इस तरह से। प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है वो काफ़ी बजट में होती है, काफ़ी इकोनॉमिकल होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल करिकुलम पे बेस्ड है ये कोर्स, तो आपको बहुत सारा टीचिंग मेथड्स, स्किल्स, स्ट्रैटेजीज, एड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। टीचिंग से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एक्वेंट किया जाएगा नॉलेज से, और लर्निंग भी आपको सिखाई जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना कि आप किस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस क्लास और किस लेवल के स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड के बारे में, लर्निंग के बारे में, देन हेल्थ एजुकेशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, ये सारी चीज़, साइकोलॉजी के बारे में। तो मेन जो भी आप समझ सकते हैं कि आपको स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में जिस तरह की भी चैलेंजेस फेस करनी होंगी, या जिस तरह का भी कंटेंट होता है, जो भी पढ़ाई होता है, या फिर आप अपने सब्जेक्ट को कैसे, किस मेथड से, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी सिलेबस में। सारे स्ट्रीम्स वालों को कॉमन पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, एंड जो आप टीचिंग करेंगे, जो आप पढ़ाएंगे, वो आपका 2 खुद का पेपर होगा, जो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप बीएड के कोर्स में टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान पढ़ाने जाएंगे उस टाइम। बाकी सारे पेपर्स आपके कॉमन होते हैं, तो एज सच आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी एजुकेशन की एवोल्यूशन कैसे, वैदिक काल में एजुकेशन कैसा था, मुस्लिम एज में कैसा था, मिडिएवल मॉडर्न एज में एजुकेशन कैसा था, ये सारी चीज़ों पे, फिर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमीशंस हैं या लॉज हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस कोर्स के दौरान। बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, एंड एजुकेशन के साथ साथ बहुत फन फिल्ड कोर्स भी है, जिसमें आपको बहुत तरीके से एक्टिव और इन्वॉल्विंग बनाने की कोशिश करी जाएगी। अब हम बात करेंगे, कोर्स तो हमने कर लिया, बट इसके बाद बेनिफिट्स क्या है। इसके बाद बहुत बेनिफिट्स है। बीएड करने के बाद आप जिस भी स्टेट में हैं, उस स्टेट से के लिए जो भी टीचर्स की वैकेंसीज निकलती हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप आराम से उसका फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने बीएड कर रखा है तो, या जो सेंट्रल लेवल पे भरना चाहते हैं तो सीटेट का फॉर्म्स भर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट स्कूल की वैकेंसीज आने में, फॉर्म्स आने में अगर टाइम है, तो आप अपना रिज्यूमे बहुत आराम से प्राइवेट स्कूल्स में भी दे सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है विद एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस के बाद जाएंगे तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है प्राइवेट स्कूल्स में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एमएड कर सकते हैं। आप एमएड करके बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। देन आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, आप होम ट्यूटर बन सकते हैं, एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हैं। बहुत सारी एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इस बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है इस चैनल पे। तो बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, टीचिंग की तो ऑलमोस्ट सारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टीचिंग खुल जाती है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं बीएड कोर्स के, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। इवन इफ अगर आपको कुछ पूछना है बीएड से रिलेटेड, या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या बीएड के सब्जेक्टिव कंटेंट पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल लर्न एंड अपटर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए इसी चैनल पे बीएड प्लेलिस्ट आप स्विच कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।